हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयंक राज। और आज से हम लोग एक यूट्यूब पे नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेस है फार्मेसी पे। ठीक है, तो आज हम लोग बी फार्म के जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। फार्मास्यूटिक्स एक आर्ट एंड साइंस पेपर है जिसमें हम लोग मेडिसिन को प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर मतलब कि हम मेडिसिन बनाते भी है और मेडिसिन को डिस्पेंस भी करते हैं, बेचते भी है। ठीक है, आज हम इसमें बेसिकली हम लोग जो आज सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले जो सिलेबस है यूनिट 1 में हिस्टोरिकल एंड बैकग्राउंड्स, हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड्स। हमारे भारत में 2000 से 1600 ईसा पूर्व बीसी से ही मेडिसिन का चल रहा है, आ रहा है। ठीक है, पहले जो है, पहले ऋषि मुनि थे, वो औषधि बनाते थे, वो सब मेडिसिन है। ठीक है, ये सब हिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सेमी सॉलिड, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में बेसिकली हम लोग जो सॉलिड में यूज करते हैं टैबलेट, कैप्सूल्स, ये सब आते हैं। लिक्विड में आते हैं हमारा सिरप, और सेमी सॉलिड में आता है जो भी हम लोग क्रीम यूज करते हैं, जैसे कि फेयर लवली, ये सब जो हमारा है ये सब है सेमी सॉलिड। ठीक है, और अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में होता है क्या, जो भी पेशेंट कोई भी अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना प्रॉब्लम्स बताता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है, ये हम लोग का एक प्रिस्क्रिप्शन है, इधर आरएक्स होता है। इस पे हम लोग डिटेल्स बात करेंगे जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये प्रिस्क्रिप्शन होता है, इधर आपका वेट, नाम लिखा रहता है, इधर कौन सा ड्रग है, पैरासीटामोल, ऐसे करके लिखा रहता है। ये प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। और अब बात करते हैं हम लोग पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी में हम लोग ड्रग्स कितना देना है किसी को, वो पोसोलॉजी में हम लोग करते हैं। खुराक, हिंदी में बोले तो क्या होता है, खुराक। एक दिन में अगर कोई 21 साल का एज 21 साल है तो उसको हम लोग कितना एमजी का ड्रग देंगे, 650 एमजी या जो भी एमजी देंगे, तो पोसोलॉजी में वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड यूनिट पे, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन हम लोग इसमें क्या करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एज, एडल्ट है या चाइल्ड है या ओल्ड मैन है, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड को कितना डोज दे सकते हैं, अगर कोई चाइल्ड है तो उसको ये एडल्ट वाला डोज तो दे नहीं सकते, उसको देंगे कम। गांव में क्या, रूरल एरिया में क्या होता है कि ये 650 का एक मेडिसिन पैरासीटामोल, पीसीएम, अब इसको क्या करना है, किसी भी चाइल्ड को देना है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन करना है, तो इसमें से क्या करते हैं कि पैरासीटामोल का टैबलेट आप लोग ने देखा है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है पैरासीटामोल का टैबलेट। अब क्या करते हैं गांव में, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, अगर वही वही उसी घर में किसी बच्चे को बुखार हुआ है, पैरासीटामोल बुखार का टैबलेट, ठीक है, बुखार हुआ तो क्या करेगा, इसको इधर से आधा तोड़ेगा और इस बच्चे को दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि वो जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ये जो एडल्ट के लिए है, 650 mg पीसीएम एडल्ट के लिए। अब चाइल्ड को देना है तो चाइल्ड का एज कम है, वेट कम है, ये सब कम है, तो बेसिकली ये सब कम है तो डोजेज भी कम ही होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पाउडर्स पे। पाउडर्स कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला पाउडर्स हम लोग जो टॉपिकली यूज करते हैं, जैसे पॉन्ड्स का पाउडर हो गया, जो स्किन पे रब करते हैं, ठीक है, वो हो गया। एक पाउडर होता है इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस, जो किसी लिक्विड में मिक्स करके पीते हैं, तो ये सब होता है। अब आते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म बेसिकली वो डोजेज फॉर्म होता है जो ऑरली लिया जाता है, ठीक है, और वो लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। लिक्विड में जैसे पीसीएम का सिरप, गल्फा ड्रिल्स, ट्रोरेक्स, ये सब जो आते हैं ब्रांड है, ये सब लिक्विड डोजेज फॉर्म में आता है। ये सब जो हमारा सिरप है ये सब लिक्विड में ही रहता है, जो हम लोग यूज करते हैं। इसका भी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होता है, इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। चाइल्ड को अगर
10 ml देना है दिन में एक बार। अगर एडल्ट को यही चीज 20 ml देना है दिन में एक बार। तो ये हमारा हो गया सेकेंड यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड यूनिट पे, मोनोफेजिक लिक्विड। तो मोनोफेजिक लिक्विड क्या होता है? मोनोफेजिक लिक्विड होता है जिसमें बस एक फेज हो और ये प्रॉपर मिक्स हो जाए। ये हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें वाटर है और हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ठीक है, शुगर। इसमें चीनी ऐड कर दी तो ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा और कोई फेज फॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा मोनोफेजिक लिक्विड। मोनोफेजिक लिक्विड वैसा सोल्यूशन है जिसमें जिसमें मिक्स करने के बाद उसमें कोई फेज सेपरेट ना हो, ऐसा आपको दिखे नहीं कि ये दो फेज में हो गया या दो लेयर में हो गया, वैसा लिक्विड होता है मोनोफेजिक लिक्विड। बाइफेजिक लिक्विड में क्या होता है? बाइफेजिक लिक्विड में होता है कि कोई भी चीज मिला है, ठीक है, और वो दो लिक्विड दो लेयर फॉर्म कर दिया, मतलब दो लेयर फॉर्म हो गया, सेपरेट हो गया। जैसे इधर देखिए दो इनिशियल लिक्विड, ठीक है, इधर ये हम लोग का हो गया ऑयल और ये हो गया वाटर। इधर दो फेज हो गए, यहाँ पे एक फेज फॉर्म कर गया, ठीक है। तो ये होता है बाइफेजिक लिक्विड। इसमें ये दोनों मिक्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे दो फेज हो मिक्स होता है। अगर हम लोग मिक्सिंग सस्पेंडिंग एजेंट डालेंगे, इसमें कुछ डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है ये मोनोफेजिक है। मोनोफेजिक में कोई फेज नहीं दिख रहा हम लोग को, लेकिन बाइफेजिक में एक फेज दिख रहा है, ठीक है। इधर एक फेज दिख रहा है, यहाँ पे जो बाय मतलब क्या होता है? दो, मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनोफेजिक लिक्विड वो होगा वैसा लिक्विड जिसमें कोई कोई फेज सेपरेट ना हो या कोई फेज दिखे ना, तो हो गया मोनोफेजिक। और जिसमें दो फेज आ जाए वो हो गया बाइफेजिक। अब आते हैं हम लोग सस्पेंशन पे। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन वैसा लिक्विड होता है, वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उसका जो पार्टिकल है वो इनमिसुअल हो, मतलब कि वाटर में तो प्रेजेंट रहेगा, उस लिक्विड में तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग मटमेला पानी करके आता है। मटमेला पानी मतलब क्या होता है कि पानी भी है और उसमें मट्टी भी है। तो ऐसा नहीं है मट्टी मिक्स नहीं हुआ है पानी में, लेकिन वो फैला हुआ है। यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ये सब एक लिक्विड है, ठीक है। तो ये हो गया सस्पेंशन। सस्पेंशन में यही होता है कि ये मतलब ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स होता है, एक होता है फैक्यूल्स और फकुलेटेड, एंड एक होता है डीफोकुलेटेड। फकुलेटेड में क्या होता है कि ये जो सेडिमेंटेशन हो जाता है इसका धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये लोग ये फैक्यूल्स नहीं बनाता है, ऐसे करके गुच्छा नहीं बनाता। लेकिन डीफोकुलेटेड में क्या होता है, एक छोटा सा है, ये सस्पेंशन का ही टाइप है, ठीक है। डीफोकुलेटेड में क्या होता है, इसका फैक्यूल्स बन जाता है, ऐसे करके फैक्यूल्स बन जाएगा, ये इसका वेट बढ़ेगा और ये सेटल डाउन होने लगता है नीचे। ये हो गया डीफोकुलेटेड, ये हो गया फकुलेटेड। इसका भी एग्जांपल आता है पैरासीटामोल का या टोरिक्स का। जितना भी ये लोग सिरप होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में होता है, वो लोग जो सिरप होता है वो ऐसे ही आता है, उसका मोलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होता है, बीच में ही रहता है। जब भी आप सिरप लेते होंगे तो उस पर लिखा होगा सेक बिफोर यूज, मतलब कि सेक, जब भी हम लोग कोई सिरप पीते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि सेक बिफोर यूज, मतलब कि पहले सेक करें, उसका जो भी पार्टिकल्स है, इनमिसबल जो पार्टिकल्स है वो फिर से इसमें आ जाए, फिर आप पीजिएगा तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो भी आप जो जो जितना भी एमएल लिए हैं उसमें वो पार्टिकल्स आएगा तो ज्यादा असर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सस्पेंशन पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने इमल्सन पे। इमल्सन आने की दो इनमिसुअल लिक्विड जो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इमल्सन एक होता है वाइल इन वाटर, वाटर इन वाइल, एक होता है वाइल वाटर वाइल, एंड वाटर वाइल वाटर, ठीक है। ये चार वो होता है।
ये 4 होता है, ठीक है। एक होता है वाइल इन वाटर। वाइल इन वाटर में पहले एक मैं इधर तेल रख दिए, ऊपर पानी रख दिए, तो ये मिक्स नहीं होता है, एक लेयर फॉर्म कर देगा। आप कभी भी वाइल इन वाटर को मिक्स करके देखिए, वो मिक्स नहीं होगा, वो अलग लेयर फॉर्म कर देगा। यही बात है, अगर वाटर इन वाइल को मिक्स करेंगे तो भी मिक्स नहीं होगा, पपुल्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग जब अपना यूनिट सब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आ गए हम लोग यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? सपोजिटरीज पढ़ना है। सपोजिटरी बेसिकली एक डोज है, ठीक है, एक डोज है सपोजिटरी। सपोजिटरी ऐसा करके एक मेडिकेट है, जो डोज कहते हैं, एक मेडिसिन है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सपोजिटरी का यूज हम लोग करते हैं जैसे कोई भी कैविटी में, बॉडी कैविटी में बहुत सारी कैविटी है, नेजल कैविटी, वेजिनल कैविटी, ये सब में यूज करते हैं। सपोजिटरी बेसिकली नेजल कैविटी एंड वेजिनल कैविटी, जितने भी बॉडी में कैविटी मतलब छेद जहां भी है बॉडी में, वहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सपोजिटरी। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्प्लीटेड। फार्मास्यूटिकल इनकम्प्लीटेड मतलब की होता है जो भी कोई भी इतना सारा हम लोग जो भी ड्रग्स लिए, ठीक है, उसका टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी फॉर्म होता है, ठीक है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। या कोई दो मेडिसिन को मिक्स कर दिया आपस में, तो उससे जो भी बनेगा वो टॉक्सिक ही होगा, आपको जो अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए आप एक पीसीएम ले लिए, एक एसिक्लोप्लेन ले लिए, तो ये दोनों जब मिक्स करेंगे तो टॉक्सिसिटी ही फॉर्म करेगा। तो यही सब जो भी छोटी छोटी फॉल्ट होते हैं वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनकम्प्लीटेशन इसमें पढ़ते हैं। अब हम लोग अपने 5वें और लास्ट यूनिट पे आते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम लोग वही जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, हमारा पेस्ट होता है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। सेमी सॉलिड मतलब ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो, बीच का हो। तो बीच का हम लोग का जैसे टूथपेस्ट आ गया, या कोई ये ओमनिजेल जो पेन किलर है वो आता है, सुमो क्रीम आता है, जितने भी कॉस्मेटिक क्रीम आते हैं वो सब सेमी सॉलिड ही डोजेज फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात किए हैं पूरे फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस के बारे में। कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हर एक टॉपिक को लेके, पहले हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और साथ ही आपको सारा नोट भी मिलेगा, हर चीज प्रोवाइड होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, पूरा आपको हम अपना 100% देंगे। मैं और मेरा टीम आपको हर सब्जेक्ट का गाइड करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।